इस तरह से ओपन करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ड्रैग करके नीचे छोड़ेंगे चला जाता है। आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको इस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे दो एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को हम ओपन करके होम बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज कर रहे थे आपको यहाँ पर दिखता है। आप थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर हेड कंटेंट कर सकते हैं, यहाँ पर वो हेड हो जाता है इस तरह से, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगले फीचर के लिए यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करके इसको विंडो में ओपन कर सकते हैं, कोई भी कोने में इसको लगा सकते हैं और साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। और अगले फीचर के लिए थ्री फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। और इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहां तक चाहिए बस डन पर क्लिक कर देना है, ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगले फीचर के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। आपको यहाँ पर वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ से हम इसको करेंगे ऑन। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपको स्टाइल कैसा चाहिए उस स्टाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स मिलते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको यहाँ पर अप्लाई कर लेना। तो जैसे आप लॉक करते हैं इस फोन को तो इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर शो होता है। और चलिए बैक आता हूँ, इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है थीम्स। आपको एक ही थीम से एक ही लुक से बोर होता है तो आप यहाँ पर स्टाइलिश वाले और भी अलग अलग थीम्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। जो थीम आपको अच्छा लगता है इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना, अपने पूरे फोन का लुक ही चेंज हो जाता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर आइकन्स में आना है। आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ शेप मिलते हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है उसको सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो वो उसी स्टाइल में हो जाते हैं। एक स्टेप बैक आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स, मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे लाइव वॉलपेपर भी मिलते हैं। ये सारे लाइव वॉलपेपर हैं, यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर्स हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन के लिए, लॉक स्क्रीन के लिए वगैरह। उसके बाद यहाँ पर आप एल्बम पर क्लिक करेंगे तो आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं यहाँ से होम या लॉक स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। तो चलिए आता हूँ दोस्तों यहाँ पर बैक, इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फाउंट। यहाँ पर आपको इनमें से जो फाउंट्स अच्छे लगते हैं उनको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करके आ सकते हैं और भी अलग अलग आप यहाँ पर स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इनमें से जो अच्छे लगते हैं फॉन्ट्स उनको डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। आता हूं दोस्तों यहाँ पर एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट साइज। अगर आपकी आंख कमजोर है तो आप अपने फॉन्ट्स को इतने बड़े कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर बड़े करके यहाँ पर अप्लाई कर लेना तो आप अपने देख सकते हैं फॉन्ट्स कितने बड़े हो चुके हैं। उसके बाद इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आपको यहाँ पर नीचे मिलता है कलर्स, मतलब आपका जो यूआई है उस यूआई कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए एक स्टेप बैक आने के बाद क्विक सेटिंग्स हैं, मतलब यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में जो ये आइकन्स हैं इनके शेप को आप बदल सकते हैं। ये देख लीजिए आपको किस शेप में लाना है अपने इन आइकन्स को वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और बैक आने के बाद आपको इसी सेटिंग में मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब आप फिंगर प्रिंट सेट करके रखे हैं तो अनलॉक करते वक्त एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एड लाइटिंग, इनमें से आपको जो कलर अच्छा लगता है इसको सेट कर लेना। जैसे आपको कॉल आता है तो उसी कलर में वो एड लाइटिंग लगता है, काफी कमाल का दिखता है। चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं और अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके बाद आपके यहाँ पर मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब, आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद इसको यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक बार सबसे पहले इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसके सारे सेटिंग्स कर लेना, माइक की सेटिंग हो और क्वालिटी की सेटिंग हो, आप ये सारे सेटिंग्स करके यहाँ पर अपने फेस फ्रंट कैमरा में दिखना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके एडिट टाइल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं, आपको इनमें से जो अच्छे लगते हैं उनको आप यहाँ पर इस तरह से प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर प्राइमरी जगह मेन आकर बैठ जाते हैं, बाद में आप उनको यूज कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर क्लियर वॉइस को यूज कर सकते हैं, फोकस मोड, यहाँ पर हमने लिया था म्यूट नोटिफिकेशंस, हम इसको ऑन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे, ऑफ करेंगे तो और भी नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। ये काफी कमाल का मोड है। यहाँ पर अभी आपको उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को यूज करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं, आपने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर देना है। टाइम
टाइम लिमिट को ऑफ करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है, ओके कर देना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आप आ चुके हैं कुछ इस तरह से इस किड स्पेस में, मतलब आप बच्चों के हाथ में फोन को देते वक्त इस तरह से करके देना, जो एप्लीकेशन यूज करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं वही एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड करके दे देना। बच्चे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बोलकर स्मार्टफोन मांगते हैं और दूसरे एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाते हैं, गेमिंग वगैरह करते बैठ जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से जो एप्लीकेशन में वो स्टडी करते हैं वही एप्लीकेशन आपको यहाँ पर ऐड करके दे देना। अब यहाँ पर वो दूसरा एप्लीकेशन यूज ही नहीं कर सकते, बैक बटन, होम बटन, बैनर बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो होगा ही नहीं। आप अभी इसको निकालना चाहते हैं बच्चों के हाथ में से, आपने फोन को ले लिया, निकालने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करके एग्जिट करेंगे। उसके बाद आपने जो भी लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट किया है, फिंगरप्रिंट हो, फेस लॉक हो, पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो भी हो, आपने जो सेट किया है उसको आपको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आप आ जाएंगे इस किड्स अपने इस रियल स्पेस में। अगले फ्यूचर के लिए हम और यहाँ पर देखें फोकस मोड है। यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशंस ओपन भी ना हो, आप ऐसे कर सकते हैं। उन एप्लीकेशंस को सेलेक्ट कर लेना, टर्न ऑन नाउ कर लेना। अभी हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। तो जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे यहाँ पर ऊपर और ये एप्लीकेशंस ओपन भी होंगे। और अगले फीचर के लिए यहाँ पर हमने लिया था क्लियर वॉइस है। तो इन मीट में आप वीडियो कॉल कर रहे हैं गूगल मीट में और यहाँ पर फोन कॉल्स आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो सामने वाले को नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देगा, आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगा। दोस्तों यहाँ पर यह नया फीचर इसमें आया है। अगले फीचर के लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर कॉलर आईडी एंड स्पैम, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको जो भी कॉल्स आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे। स्पैम कॉल आपको पता चलता है, स्पैम कॉल आने के बाद में एक स्टेप बैक आते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है ब्लॉकेड नंबर्स, आपको इस अननोन को ऑन कर लेना है। तो आपके फोन में जो नंबर सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ से ऑफ करेंगे तो ऑल कॉल्स आएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड ए नंबर पर क्लिक करके जो नंबर को आप ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहते हैं उस नंबर को डायल करके ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ से इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स में आना है, यहाँ पर आंसर एंड कॉल्स में आना है। इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर क्लिक करके इसको आप मैक्सिमम 10 सेकंड्स पर सेट कर सकते हैं। अब मान लो एक्स्ट्रा कोई भी डिवाइस कनेक्ट है ब्लूटूथ वगैरह, तो आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। और प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। और यहाँ पर ये सेटिंग ऑफ है तो हम इस सेटिंग को भी ऑन करेंगे। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है। बैक आता हूँ और आपको मोर सेटिंग्स में आना है। फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो फ्लैश लाइट ब्लिंक करता है। आता हूँ 2 बार बैक, एकदम नीचे आता हूँ। आप यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आना है। इस अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। अगले फीचर के लिए आपको 2 उंगलियों से पिंच करना है, इस तरह से स्लाइड करना है, मोर में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है आइकन पुल डाउन जेस्टर, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आप एक खास स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, आपको वो एप्लीकेशन यूज़ करना तो नीचे से बस इतना करना, नीचे आएंगे एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के ऊपर उंगली छोड़ेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर के लिए भी पिंच करेंगे और स्लाइड करके मोर में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद आप मिलता है डबल टैप टू लॉक। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपको होम स्क्रीन पर जहां पर भी खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करना है, आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। और अगले फीचर के लिए हम 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, स्लाइड करेंगे, मोर में आएंगे और आएंगे कुछ इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको मिलता है रेस टू वेक। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। और आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखें तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। और चलिए नीचे आते हैं। आप यहाँ पर पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो लॉक करके जेब में, पर्स में स्मार्टफोन को रखते हैं तो कॉल वगैरह आने के बाद कभी कभी ऑटोमेटिक कट हो जाता है या तो रिसीव हो जाता है। ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो इस सेटिंग को ऑन करना। आप जेब में, पर्स में स्मार्टफोन को रखते हैं तो स्क्रीन वर्क करना बंद करेगा। अगले फीचर के लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे। आपको मिलता है यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। आपको इस सेटिंग में आना है, ये लाइट है आपको कर लेना है डार्क मोड तो पूरा फोन ब्लैक से हो जाएगा तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसलिए इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है ऑटो ब्राइटनेस। आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। और चलिए उसके बाद यहाँ पर आई कंफर्ट भी मिलता है। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो वार्म हो जाता है डिस्प्ले और इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। ये क्या है, आप इसको
इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करना। ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपके आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। ये हो गया। यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका यह है, इसको ऑफ करके शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना। जैसे रात होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ। इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर मिलता है एडेप्ट टू स्लीप। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप जब तक स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आपका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। और अगले फीचर के लिए यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिलता है। आप यहाँ पर इसको करेंगे हाई मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों। यहाँ पर अगले फीचर के लिए आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में। आपको आना है यहाँ पर अभी नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार में, उसके बाद ऐप आइकन में आना है, यहाँ पर बैडजेस में आना है। यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो क्वांटिटी दिखेगा, मतलब व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशंस आते हैं तो 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा व्हाट्सएप के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे डॉट तो एक डॉट बताएगा, नंबर और डॉट करेंगे तो क्वांटिटी भी बताएगा और एक डॉट भी बताएगा। बैक आता हूँ। आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आना है, यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉवर, ये ऑफ कर लेना है। ऑफ करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन से इस तरह से नोटिफिकेशन पैनल को नीचे नहीं लेकर आ सकते। सिक्योरिटी पर्पस इसको भी ऑफ कर लेना। उससे बेहतर एक कमाल का फीचर ये है, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस है। अभी बाय डिफॉल्ट तो शो है। ये क्या है, आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखे हैं तो ओटीपी मैसेजेस आने के बाद आपको लॉक स्क्रीन पर वो दिखता है। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से ओटीपी लेकर आपके अकाउंट को कोई भी हैक कर सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर डू नॉट शो कर लेना है। आपको ओटीपी मैसेजेस आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर वो नहीं दिखेगा। आपको देखने के लिए अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आना पड़ेगा, तब आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पस इसको डू नॉट शो पर सेट कर लेना। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर स्टेटस बार में आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन्स है। आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। शो नंबर करेंगे तो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। शो आइकन करेंगे तो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो चलिए उसके बाद उसके ठीक नीचे बैटरी स्टाइल भी मिलता है। जो बैटरी का बॉक्स है वो बैटरी के बॉक्स के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और बैटरी परसेंटेज को भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज करते वक्त आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है हर सेकंड यहाँ पर ऊपर बताएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सारे फीचर्स हैं ये ऑन है। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो यहाँ पर ब्लूटूथ को हमने ऑन किया है, ऑन है बोलकर उसका आइकन यहाँ पर हमको दिख रहा है। यहाँ से मैं इसको ऑफ करता हूँ तो उसका आइकन यहाँ पर नहीं दिखेगा, उसका सिंबल नहीं दिखेगा। ब्लूटूथ ऑन रहेगा, काम भी करेगा, लेकिन उसका आइकन यहाँ पर नहीं दिखेगा। बैक आता हूँ एक स्टेप। उसके बाद आपको यहाँ पर स्मार्ट नोटिफिकेशन हीडिंग में आना। एक काफ़ी कमाल का तगड़ा फीचर है। इसको ऑन कर लेना है ऐसे और एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना और आप इनरोल पर क्लिक करके अपने फेस से इसको सेट कर लेना। आपका स्मार्टफोन आप खुद यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी मैसेज ओटीपी वगैरह आती है यहाँ पर और नोटिफिकेशंस आते हैं तो आपको दिखेंगे, यहाँ पर डिटेल में दिखेंगे। आपके अलावा आपका स्मार्टफोन कोई दूसरा यूज़ कर रहा है तो उसको हाइड दिखेंगे। 1 नोटिफिकेशंस 2 न्यू नोटिफिकेशंस ऐसे दिखेंगे। उसके बाद उसको ठीक नीचे मोर सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। तो अब मान लो आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितना डेटा यूज़ किया है यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएगा। उसके बाद एकदम लास्ट में नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी मिलता है। इसको ऑन कर सकते हैं तो व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। एक स्टेप बैक आने के बाद बबल्स ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब जैसे फेसबुक मैसेंजर में यूज़ करते हैं ना, एक गोल बबल आएगा, बबल पर क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन होता है, वापस से क्लिक करने के बाद चार्ट क्लोज होता है। वैसे आप नॉर्मल जो एप्लीकेशन होता है ना मैसेज वाला, उस एप्लीकेशन को भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए भी हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में और आते हैं नीचे। यहाँ पर आपको ऐप्स में आना है, ऐप क्लोनर में आना है। यहाँ पर इनमें से आपको जो एप्लीकेशन दिखते हैं उनको आप यहाँ पर डुअल कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऑन करना है, वो 2 हो जाते हैं एप्लीकेशन। तो चलिए बैक आता हूँ। आपको और बैक आना है। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आना है, आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है। यहाँ पर आपको आना है नीचे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है और एकदम नीचे आना है। यहाँ पर ऐप पिनिंग में आना है, इसको ऑन कर लेना है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर इसको पिन करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिन हो जाता है। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। आप इसको निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करना है और आपने लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट किया है तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा, तब ये दूसरा एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकेंगे। तब यहाँ पर आप होम स्क्रीन पर आ सकते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पर हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में और आपको इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है और आना है इस तरह से नीचे ऐप लॉक पर क्लिक करके यहाँ से आप ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करना है, इसको ऑन कर लेना है।
सेटिंग्स पर क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख के यहाँ पर उसको कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर लॉक ऐप वन पर क्लिक करके इसको एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेना है। और आप अदर अनलॉक मेथड्स पर क्लिक करके फिंगरप्रिंट और फेस लॉक से भी ऐप लॉक यूज करना चाहे तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। बैक आएंगे। अब आपको उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। सेलेक्ट कर लिया आपने। अब उन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये लॉक पूछता है। अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आएंगे और आएंगे कुछ इस तरह से नीचे हाइड एप्स, मतलब यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। कौन सी एप्लीकेशन को हाइड करना है उसको कर लेना है सिलेक्ट। यहाँ पर उसको करना है सिलेक्ट। यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करके एक कोड को डायल करना। वो कोड यह है #0000#। राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अभी वो नहीं दिखेगा एप्लीकेशन जो हमने हाइड किया है। तो चलिए यहाँ पर वो यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको डायल पैड ओपन करके वही कोड #0000# डायल कर देना है, वो यहाँ पर दिखेगा। अगले फीचर के लिए भी आना है दोस्तों आपको इस फोन के सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है। नीचे प्राइवेट सेफ पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना डेटा छुपा कर रख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है यहाँ पर आप छुपा कर रख सकते हैं। जो फाइल मैनेजर में गैलरी में शो नहीं होना चाहिए वो छुपा कर रख सकते हैं। यहाँ पर फोटोज़, वीडियोस और ऑडियोस, डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर जो छुपा कर रखना चाहे यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके इस तरह से सेट एज प्राइवेट पर क्लिक करके यहाँ से आपको छुपा कर रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर के लिए हम जैसे इस फोन की सेटिंग्स में आते हैं, आना इस तरह से नीचे आप यहाँ पर स्पेशल फीचर में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है क्विक लॉन्च। ये काफ़ी कमाल का फीचर है, इसको ऑन कर लेना है। इसको यूज़ करने के लिए फिंगरप्रिंट से सेट करना होता है। आप फिंगरप्रिंट सेट कर लेना। सेट करके यहाँ पर आपको 5 एप्लीकेशंस ऐड करके रख लेना है। 5 एप्लीकेशन अपने ऐड करके आपने रख लिया। आपने लॉक करके रखा है फ़ोन को, तो फिंगरप्रिंट से आपको अनलॉक करना है, लेकिन उंगली हटाना नहीं है। आप उंगली नहीं हटाएंगे अनलॉक होने के बाद भी तो 5 एप्लीकेशन इस तरह से पॉपअप होकर निकल कर आएंगे। कौन से ऐप को यूज़ करना है उसके ऊपर उंगली ड्रैग करके छोड़ेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसको आप यूज़ करना काफ़ी कमाल का फीचर है। एक स्टेप बैक आते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों नीचे आने के बाद में जेस्चर्स एंड मोशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है एयर जेस्टर। यहाँ पर हम करेंगे इसको आंसर और म्यूट कॉल्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आप खाना खाते वक्त में आपको कॉल आता है तो दूर से ही आप बस इतना करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। तो चलिए बैक आता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रॉल अप डाउन भी कर सकते हैं फेसबुक में और यूट्यूब में वगैरह। आप इस तरह से करेंगे फ़ोन को बिना छुए बिना टच किए वो स्क्रॉल अप डाउन होता रहता है। तो चलिए इस तरह से आप ये कर सकते हैं। बैक आने के बाद इसी जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आना है। आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर है दोस्तों असिस्ट टू बेल, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। टैप मेनू पर क्लिक करेंगे, इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है। इस पर क्लिक करके बैक और स्क्रीनशॉट और मेनू बटन और यहाँ पर लॉक बटन और ये होम बटन, इतने बटन आप यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे इसी एडिशनल सेटिंग में। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन मिलता है। यहाँ पर बटन्स को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जेस्चर्स करना, इसको कैंसिल करना, बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो इस और इस साइड से आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टैग्स रिमूव करने के लिए नीचे से बस इतना करेंगे तो रिसेंट टैग्स भी आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए ऐप मार्केट को ओपन करना है। ओपन करके आप यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है रिंग। आप 2 बार इस तरह से रिंग सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। ऑन करके इससे आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको आप अपने कैमरा के हिसाब से कर लेना साइज। उसके बाद यहाँ पर अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाना इसको। उसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर सेट करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट कर लेना है, ओके करना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। तो ये थे दोस्तों इसी Oppo F25 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।